हर लड़की की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन पता है क्या होता है? उसके फर्स्ट पीरियड, उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी पहली माहवारी। जब इसके ये चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी चेंजेस, मेंटल चेंजेस, काफ़ी सारे चेंजेस वो महसूस करती है और इसी के साथ उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। अब इस सवाल के सही से जवाब क्या देने चाहिए, उसको हेल्दी वे में पीरियड मैनेज करने के लिए कैसे कैसे सजेशंस देने चाहिए, ऑप्शंस देने चाहिए, ये जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो, एंड तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज मिलने वाले हैं। I am Dr. Priyanka Latkar, owner of the Homeo Life, homeopathic consultant practicing in Hyderabad from more than 10 years. ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है जहाँ पे पता नहीं चलता है कि इनके सवाल जब पहली पीरियड आने वाली होती है या फिर बॉडी चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, ये कैसे सॉल्व करें। क्योंकि आजकल पीरियड अटेन करने का, जिसको हम मेनार्की कहते हैं मेडिकल टर्म में, वो काफ़ी पहले आ चुका है। पहले के ज़माने में 13 ईयर्स 14 ईयर्स के बाद सबको पहली पीरियड्स आती थी। अब इट इज़ लाइक 9 ईयर्स 10 ईयर्स 11 ईयर्स। सो ये चेंजेस जब होना शुरू हो जाते हैं या पीरियड्स आना स्टार्ट होने के चिन्ह कब दिखते हैं, कब समझ में आता है कि पीरियड आने वाला है? फर्स्ट पीरियड आने से कुछ 1.5-2 साल पहले से बॉडी के चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आर्मपिट में बालों का आना, प्राइवेट एरिया में बालों का आना, आपका वेस्ट एरिया जो बट एरिया होता है उसका साइज़ बढ़ जाना, मूड स्विंग्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हेयर ग्रोथ भी अच्छी बढ़ जाती है। तो ये जब चेंजेस होना शुरू हो जाता है तब समझ में आता है कि इसको अंदाज़ा 1.5 साल से 2 साल के बाद पीरियड आएगा। अब वो लड़की भी देखना शुरू करती है कि काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, तो इसका क्या है, मतलब क्या समझ नहीं आता, क्योंकि बच्चे रहते हैं, एकदम से जब चेंज होना शुरू हो जाता है तब ये कैसे हैंडल करें। जब पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं पहली पीरियड के आसपास, तो क्या मैनेज करें उनको बताना। तो जब हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग कि बॉडी चेंजेस होना शुरू हो गए हैं, तो उनको बिठा के चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, कुछ भी अलग ही एक्सप्लेनेशन देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो है फैक्ट वही बताना चाहिए, क्योंकि जब आप घुमा फिरा के चीज़ें बताते हो ना तो उनको एक टैबू सा बन जाता है, उनको एक डर सा क्रिएट हो जाता है और उनको अपने ही बारे में बहुत ज़्यादा डर महसूस करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उनको कंफर्टेबल रखिए, उनको बताइए कि ये चीज़ें नेचुरल है, ये चीज़ें इसीलिए बनाई है भगवान ने ताकि आप आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है यूट्रस, वहाँ पे बेबी होल्ड कर सके और बाकी बॉडी जो हेल्दी रहनी चाहिए, हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये पीरियड्स होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब पीरियड्स मतलब होता क्या है? हर महीने पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स के टाइम आपकी जो ओवरीज होती है, मतलब जहाँ से एग रिलीज़ होता है, जिसको हम अंडाशय बोलते हैं, वहाँ से एग रिलीज़ होता है ट्यूब में और वो ट्यूब से यूट्राइन कैविटी में आता है। ये बताने के लिए आप एक इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जब एग आता है, अगर वो स्पर्म से मिल जाता है उस टाइम, तो वो बेबी फॉर्म होना शुरू हो जाता है और ये प्रोटेक्ट करने के लिए यूट्राइन कैविटी बनाई गई है। बट अगर उस दौरान स्पर्म से वो मिल नहीं पाता है तो फिर वो डेड हो जाता है और आफ्टर 15 डेज आपको पीरियड के रूप में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक अंदर क्रिएट करता है यूट्रस ऐसा लाइनिंग ताकि बेबी होल्ड करने को सपोर्ट कर सके। बट वो लाइनिंग काम की नहीं रहती है, इसीलिए वो यूट्रस की लाइनिंग ही नीचे आती है एज अ पीरियड्स, एज माहवारी। तो ये सिंपल लैंग्वेज में बताना काफ़ी ज़रूरी है। तो क्योंकि ये चीज़, ये प्रोसेस होते टाइम बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, पेन होता है, हेडेक होते हैं, इरिटेशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती है जिसको हम लोग PMS बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये मैनेज करने के लिए जैसे आप गर्म पानी की बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो सिंपल होम रेमेडी जो सभी को पता है वो आप हेल्प कर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात जो है वो कि आप
जब आपकी लड़की को या फिर आपकी जो घर में कोई दीदी है उनको आप जब सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को, आप ये मत समझिए कि 3 या 4 दिन जब भी पीरियड्स हो रहे हैं आप आराम कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं कि आप आराम करो, आप कुछ भी मत करो, स्कूल मत जाओ, तो उनको लगता है कि आई थिंक ये सब अब नॉर्मल है, ये बॉडी के अगेंस्ट चल रहा है। सो ये अबनॉर्मल चीज़ जब उनके माइंड में फिट हो जाती है तो उनको लगता है कि यार मैंने ये अवॉइड करना चाहिए, मैं वो अवॉइड करना चाहिए। तो आप जितना हो सके उनको हेल्दी खाना दीजिए, अच्छा फ्रूट्स, हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए। हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप फिज़िकली एक्टिव रहते हो तो आपके पेन क्रैम्प्स, आपके मूड स्विंग्स अंडर कंट्रोल रहते हैं। तो ये सारी सिंपल चीज़ें हैं। सबसे ज़रूरी आपको जो याद रखना है कि आपको कॉन्फिडेंस देना है उनको, आपको ये बताना है कि ये चीज़ें नेचुरल है, नॉर्मल है। और तीसरी चीज़, ये कुछ गलत नहीं है, गंदा नहीं है, तो ये एक्सेप्ट कराना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अगर उनको नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं तो वही नेगेटिव फीलिंग उनके मन में फिट हो जाती है, एंड आगे जाके भी जब वो माँ बनती है तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती है। तो आई होप ये बहुत ज़्यादा सिंपल था वीडियो। आई होप इससे काफ़ी सारी जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मैं पहुंचा सकूं। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी विथ द होम्यो लाइफ।